आकिब भाई शुक्रिया आपका, सामिया आपका शुक्रिया। आकिब भाई आपकी इजाज़त से आपसे बात करने से पहले मैं सामिया को ज़रा लेना चाहूँगा। सामिया, एक तो मुझे ज़रा कन्फ्यूजन रहती है कि आप अभी भी 8 साल की हैं या फिर आपने जब ट्रायल दिया था लाहौर कलंदर में तब आप 8 साल की थी, ज़रा ये कन्फ्यूजन सबसे पहले दूर करें। एक्चुअली जब मैं ट्रायल दिया था जब मैं 9 इयर्स की थी, जब मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हुए थे लेकिन अब बनवा लिया तो मैं 9 इयर्स की। तो अभी आप 9 इयर्स की हैं? अभी भी आप अंडर 10 है, यानी हमने फिर आपकी शायद 8 साल की देखी होगी तो उतनी देर में आपकी भी बड़ी इंप्रूवमेंट हुई होगी। अब आकिब क्या कहेंगे, पहले तो आप बताएं कि क्या चीज़ ऐसी नज़र आई आपको सामिया में कि आपको लगा कि दिस इज़ डेफिनेटली द काइंड ऑफ स्टफ दैट वी आर लुकिंग फॉर इन आवर फ्यूचर स्टार्स। देखिए वहाँ पे आपको पता है कि वो तो बड़े बच्चे आते हैं ट्रायल्स के लिए हमारे, तो लाहौर में 2018 में ये जो वालिद हैं इनकी वो उसको लेकर आए, तो अब ज़ाहिर उनको कितना शौक है, 3 साल से उसके साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म हमारे पाकिस्तान में है नहीं इस यंग एज में जो किसी बच्चे को हाईलाइट कर सके या बात भी दे सके। तो हम अपनी रूटीन में ट्रायल्स ले रहे थे, इंतजाम और शोएब अख्तर भी हमारे साथ थे, तो मुझे किसी ने बुलाया कि ये एक छोटी बच्ची है, तो ये इनके वालिद कहते हैं कि ये बहुत अच्छा खेलती है, तो इसको ज़रा देखें। तो फिर मैंने इंतजाम को बुलाया, तो जब इसने खेला तो ऐसी परफेक्ट टेक्निक, याद को देखें इसमें नेचुरल टैलेंट बहुत है, दूसरा इनके वालिद को बहुत इसका क्रेडिट जाता है कि उसको 3 साल से छत पे जहाँ भी जगह मिलती है उसको खिलाते हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, टैलेंट की कमी ही नहीं है, टैलेंट बहुत है। और सामिया की तरह हमारे पास और भी 8 साल से लेके 13 साल के कोई 8-9 बच्चे हैं, जो एक बहावलपुर में है, एक सरगोदा में है, एक लाहौर में है, एक सियालकोट में है, कश्मीर में है। तो मकसद हमारा यही है कि इन जैसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं कि जो इन बच्चों को सपोर्ट कर सके और इनको हाईलाइट कर सके। अच्छा, और बड़ी अच्छी बात आकिब भाई ये है कि लड़कों और लड़की की तफरीक को बाला ताक रखते हुए आप लोगों ने इनका ट्रायल भी लिया, एज ए लड़कियों के भी ट्रायल ले रहे हैं और फिर उसको आगे भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आगे किस तरह से लाहौर कलंदर और आप सब मिल के सामिया को हेल्प कर रहे हैं उसकी स्किल डेवलपमेंट में, ये तो हम आपसे जानेंगे। लेकिन सामिया, अब आप ये बताइए कि यूजुअली मेरी भी ज़रा भांजियाँ हैं और सब इस एज में डॉल से खेलती हैं, डॉल हाउस होते हैं और अपनी फ्रेंड्स की तरफ जाती हैं और रिडंडेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं। सामिया इज अ क्रिकेटर, वही ना, तो आपको क्या बचपन से शौक था क्रिकेट खेलने का या भाइयों की वजह से शौक पड़ा, या बस शुरू से ही गेंद और बल्ला जो था वो आपने उठाया और शुरू हो गई? जब मैं 3 साल की थी जब से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था और मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे क्रिकेट खेलने के लिए। लोग इतने बेटा को ना इतना सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे पापा ने बेटी होते हुए भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्यूट। तो सामिया, भाई हैं आपके, भाई बहन और कितने फैमिली में कौन कौन है? मेरी से बड़ी एक बहन है और भाई है। तो किसके साथ आप जब आप प्रैक्टिस कर रही होती हो, तो मतलब लड़कों को तो हम बच्चों को देखते हैं गली मोहल्ले में निकल जाते हैं, आपका क्या रूटीन होता है प्रैक्टिस का? सैटरडे संडे को मैं 2 आवर प्रैक्टिस करती हूँ, पापा के साथ LCCA जाती हूँ। वंडरफुल। तो अच्छा सामिया, आपका आइडियल प्लेयर कौन है, सबसे फेवरेट कौन है, आपको किस जैसा बनना है? मुझे बाबर आजम जैसे ही बनना है। हाय हाय, बाबर आजम के हम सभी फैन हैं। बाय द वे कुमार संगकारा भी इनकी वीडियो देख के इनके टैलेंट के मुतरिफ हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि टेक्निक आपकी बड़ी जबरदस्त है। आगे भाई आपसे जानना चाहेंगे हम कि ठीक है आपने टैलेंट स्पॉट कर लिया, लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसके बाद बस छोड़ देते हैं। असल काम है कि उस टैलेंट के साथ आगे क्या करना है, कैसे पॉलिश करना है, उस पर काम करना है। तो उसके लिए फिर आप लोगों ने लाहौर कलंदर ने क्या किया? देखिए उसमें एक तो जो हमारा प्लेयर डेवलपमेंट था, जो 5 लाख लोगों को हमने ट्रायल्स किया और ऑस्ट्रेलिया तक लेके गए, फिर PSL तक आपको पता है हारिस रो बहुत सारे बच्चे आए। लेकिन ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो लाहौर में हमने बना दिया था, कराची में उसके ऊपर काम शुरू है, पेशावर में है, फिर इस्लामाबाद में बना रहे हैं। इसका मकसद ये है कि ये जिस शहर में है, अगर सियालकोट वाला बच्चा है तो अगर वहाँ नहीं हम बनाते तो उनको हम लाहौर में जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पे हमारी जो प्रोग्राम्स हैं वो हैं 8 साल से लेके अडल्ट प्रोग्राम जो डिफरेंट उनके कोर्सेज हैं। तो ये पहली दफ़ा होगा पाकिस्तान में कि एक
जो स्पोर्ट्स है या क्रिकेट है एक इंस्टीट्यूट की तरह बच्चों को गाइड करेगी और एक पाथवे देगी एंड टू एंड। जैसे ये सामिया जैसे बच्चियां, तो अभी हमारा प्लान अभी बन रहा था, हमने 2-3 साल से बनाया हुआ, पीसीबी से बात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एक चीज आपको बताऊं कि जब मैं दुबई से आया था लाहौर कलंदर के साथ, तो आज़म था, बहुत ही मेहनत से हमने काम किया, सारे पाकिस्तान में गए, लेकिन अफसोस ये है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतनी बड़ी एनर्जी जो अब मैं कई दफा सोचता हूँ कि मैं कैसे जस्टिफायर इस सारी चीज को करूँ कि आगे हमें यही नजर आता है कि ना तो पीसीबी से कभी कोई सपोर्ट मिली है, हडल्स डाली जाती हैं, ग्राउंड्स नहीं दी जाती, वित्ते उखाड़ देते हैं, जो एक बच्चों का की टीम लेके हम T10 में जा रहे थे उसको रोक दिया गया। तो ये बहुत अफसोसनाक चीज है, ना गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट मिलती है और ना पीसीबी की तरफ से। और मुझे डर ये है कि इसी तरह से जो लोग काम करना चाहते भी हैं फिर आकर दिल हार के फिर कहीं बैठ जाते हैं। अच्छा आगे तो ये जरूर बताइएगा, एंड दिस इज वेरी कंसर्निंग, क्योंकि इतने फिर के पूरा मुल्क फिर के टैलेंट ढूंढा जाए या टैलेंट सामने आया जाए, लेकिन फिर वो एकदम एक पॉइंट पे आके रुक जाए कि आगे नहीं जा सकते। तो पीसीबी से कोई बातचीत हुई, कोई फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन अगर बनाया जाए कि जी ये हमें ग्राउंड्स चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होगी और इसी तरह न्यू टैलेंट आएगा क्रिकेट में नेचुरली, तो इस पे कोई बातचीत आपकी हुई है, और अगर हुई है तो क्या आगे से जवाब मिला? देखिए, हमने उनसे मिलके एक वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किया पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज तक आगे बढ़ा ही नहीं है। आई डोंट नो, एक विल ही नहीं है। अगर हम अकेले सारा मुल्क में कर सकते हैं तो पीसीबी, देखिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, हमने नाम से ग्राउंड उन्होंने हमें कभी दी है, और ये देखिए जो लाहौर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है दैट इज स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, और आज तक वहां पे कोई विजिट करने तक नहीं गया। ये गद्दाफी स्टेडियम से 10 किलोमीटर दूर है। तो जब आपको ये पता चलता है कि आप अकेले टकरे मारते रहेंगे दीवार में, और उसके आप कितनी देर सस्टेन कर सकते हैं। फिर चलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई सुन रहा हो और उसके बाद इस पे पर्टिकुलरली विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम किया जाए। अब आप लोग तो ज़बरदस्त काम कर ही रहे हैं। सामिया, आपसे क्विकली 2-3 सवाल मैंने करने हैं। आपने बता दिया कि आपको तो बड़े होके बाबर आजम जैसा प्लेयर बनना है, वो तो इंशाल्लाह आप बन जाएंगी होपफुली, मे बी आप उनसे भी बेहतर बने। इसका मतलब ये नहीं कि बाबर आजम बहुत अच्छे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यू नेवर नो। अब आपका फेवरेट शॉट कौन सा है, और क्या आपने सिर्फ बैट्समैन ही रहना है या फिर ऑलराउंडर भी बनने की तरफ कोई रुझान है? मेरी फेवरेट शॉट कवर ड्राइव है और मैंने ऑलराउंडर बनना है। और फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है? T20 ज़्यादा मज़ा आता है देखने में, खेलने में, या फिर वनडे भी सही लगता है, या टेस्ट क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है? टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट है। अरे वंडरफुल वंडरफुल, क्रिकेट होनी चाहिए। अच्छा, एक ख्वाब मुझे बताओ, अभी तो यू आर वेरी यंग, यू आर ओनली 9 इयर्स ओल्ड। एक ख्वाब, आप क्या चाहती हैं, कौन सा गेंदबाज बॉलर आपको बॉल कराए और आप आगे से खेल रही हो? अब इसका तो मुझे नहीं पता कि जब मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनूंगी तो जब कौन से नहीं अभी हम तो चाहते हैं कि हम अभी आपको जो मौजूद हैं उनमें से कुछ अरेंज कर दें, इवन माजी के भी जो हैं उनमें से भी कोई अरेंज करके दे सकते हैं। आलिया रियाज की बॉलिंग खेलना पसंद है मुझे। आलिया रियाज की? वैसे तो मैंने कहीं पढ़ा बिस्मा मारूफ आपकी बड़ी आइडियल है और आप उनको लुक अप टू करती हैं, इज दैट राइट? जी, होता है वुमेन्स में बैटिंग में। वंडरफुल। तो बिस्मा से भी हम चाहते हैं कि हम मुलाकात कराएं और खेलें इनके साथ, और आलिया रियाज से भी हम चाहेंगे कि हम इनको गेंद कराएं और बिस्मा वो सामिया फिर खेलें। बिस्मा और सामिया नाम भी मिलते जुलते हैं। हाँ, मिलते जुलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सामिया, वी आर लुकिंग आउट फॉर यू, और हम बिल्कुल फॉलो करेंगे कि आप किस तरह डेवलप कर रही हैं। एनी लास्ट वर्ड्स फॉर सामिया? आकिब, क्योंकि हमने जो बातें की, इतने छोटे बच्चे तो थोड़े से कभी कभार डिमोरलाइज भी हो जाते हैं कि भाई इतनी प्रॉब्लम्स मुझे सामने मिलेंगी तो मैं क्यों फिर इधर घुसूं। ऑब्वियसली द इंटेंशन इज नॉट टू डीमोटिवेट एनीबॉडी, तो क्या कहेंगे आप? ऑल द टैलेंट हु इज वाचिंग अस राइट नाउ, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा अभी भी आप देखें तो एक वर्चुअल टैलेंट हंट चल रहा है। आपने वीडियो बनाए भेजे, और हमारा तो मकसद सिर्फ एक है कि अगर आपके पास टैलेंट है, और आपको पता है ये जो टिपिकल पीसीबी और उसके सिस्टम्स होते हैं वो तो लोगों को ट्रायल्स भी नहीं देने देते। वीडियो बनाए और हम आपको सपोर्ट करेंगे,
हाई परफॉर्मेंस सेंटर जैसे ये कोरोना कुछ कम होता है, हालात ठीक होते हैं, तो आप 8 साल की उम्र से लेके आप 22-23 साल के भी हैं तो आप फिर हाई परफॉर्मेंस में आए, वहाँ पे आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, वॉरंटोस प्लान हमने किए हुए हैं। तो आई थिंक नथिंग टू वरी। जो मेरा कंसर्न था वो ये था कि कम से कम अगर कोई लाहौर कलंदर ने अच्छा काम किया है तो किसी प्लेटफॉर्म पे उसको कुछ तो सपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि ये सिलसिला जो है ये चलता रहे और कभी बंद ना हो। वंडरफुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आकिब जावेद, सामिया हमारे साथ दोनों मौजूद थे। सामिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, इसी तरह खेलती रहें, ज़बरदस्त चौके छक्के लगाती रहें और बिल्कुल ये लेके जो पीसीबी कभी कराची आएंगे ना तो हम यहाँ क्रिकेट खेलेंगे, ये टेबल ज़रा हटा देंगे, हाँ, और फिर हम खेलेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यस, एक तो लाहौर कलंदर बहुत काम कर रही है क्रिकेट के लिए और बहुत से प्लेयर्स ये जो डिस्कवर करते हैं तो उनको वो टीम का हिस्सा भी बना लेते हैं। बिल्कुल, दैट इज़ वेरी गुड। और पीसीबी नीड्स टू कम अप एज वेल एंड देयर शुड बी अ लॉन्ग टर्म प्लान की नए वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स।